हे गाइस एंड हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्रामीण शिक्षा फॉर बिहार बोर्ड। तो गाइस, लास्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट सीखे थे। आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यूटी जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, उस चैप्टर का क्वेश्चंस करेंगे और आज एक्सरसाइज 5.1 करेंगे जो कि एनसीईआरटी का होने वाला है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, बोल रहा है प्रूव दैट अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x-3 इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, एट एक्स इज इक्वल टू -3 एंड एट एक्स इज इक्वल टू 5। देखो, लास्ट क्लास में हम बताए थे किसी भी फंक्शन को चेक करना है वेदर इट इज कंटिन्यूअस और नॉट। उसका दो मेथड बताए थे। एक मेथड तो ये बताए थे कि उस फंक्शन को ग्राफ ड्रॉ कर लो और बताओ कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। ग्राफ ड्रॉ जब करोगे तो देखोगे कि उसके डोमेन में क्या ग्राफ बनाने समय पेन उठाना पड़ रहा है या नहीं। अगर पेन उठाना पड़ रहा है इसका मतलब कि वो ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं है। और एक बताए थे लिमिट कॉन्सेप्ट। तो लिमिट कॉन्सेप्ट में हम बताए थे क्या, कि उसका एल एच एल चेक करना लेफ्ट हैंड लिमिट, आर एच एल कर चेक करना राइट हैंड लिमिट, और उस फंक्शन का उस पे वैल्यू चेक करना कि तीनों बराबर है या नहीं। अगर तीनों बराबर रहता था तो बोलते थे फंक्शन कंटिन्यूअस है, और नहीं है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। और वो जो पॉइंट होता था उसको बोलते थे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो इस क्वेश्चन को चलो फाइनली करते हैं, है ना। देखो, दिया है एफ ऑफ एक्स दिया है, क्या दिया है, 5x-3, है ना। ठीक, किस पे चेक करना है, चेक करना है एक्स इजिकल टू एट एक्स इजिकल टू 0 पे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, एल एच एल चेक करते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट। एल एच एल चेक करते थे ना, एल एच एल में क्या करते थे, लिमिट एक्स टेंड्स टू व्हाट, एक्स टेंड्स टू एल एच एल। एल एच एल मतलब क्या बोलते थे, 0 माइनस, जिस पे चेक कर रहे हैं उसमें थोड़ा माइनस लगाते थे। ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखो अगर इसे पुट करोगे वैल्यू तो क्या हो जाएगा, एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स क्या है, 5x-3। इसमें जब वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, -3 होगा ना। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे आर एच एल चेक कर लेते हैं। तो लिमिट आर एच एल में क्या लिखते थे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे हम लोग लिमिट का वैल्यू पुट कर देते हैं 0 प्लस, तो 5x-3 यानी क्या हो जाएगा, -3। और एक करते थे क्या, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 0। यानी हम लोग क्या करते थे, एफ ऑफ 0 निकालते थे। तो एफ ऑफ 0 निकालोगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ 0 निकालोगे तो क्या आएगा, एक्स के यहाँ पे 0, 5 × 0 -3, और ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 3। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ ऑफ 0। अगर ये आ गया हेंस, हम लोग क्या लिख सकते हैं, हेंस, हेंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x-3 इज कॉन्टिन्यूअस, इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। ये सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज किए जो हम लोग कॉन्सेप्ट में सीखे थे लास्ट क्लास में, है ना। क्या करते थे, एल एच एल चेक किए, आर एच एल चेक किए, और उस फंक्शन का उस वैल्यू निकाले जिस पॉइंट पे हम लोग को कंटिन्यूटी चेक करना था। और अगर ये तीनों एल एच एल, आर एच एल और उस फंक्शन का वैल्यू अगर 0 पे अगर सेम आ गया तो हम लोग बोले कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। किस पे कंटिन्यूअस है, ध्यान रखना, फंक्शन किस पे कंटिन्यूअस है, एट एक्स इज इक्वल टू 0। एट एक्स इक्वल टू -3 अभी हम लोग चेक किए नहीं, तो पहले एक्स इक्वल टू -3 पे चेक कर लेते हैं, है ना। चलो, एक्स इक्वल टू -3 पे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं। चलो, फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x-3। आप किस पे चेक करना, 0 पे तो चेक कर लिए, अब चेक करना क्या, एट एक्स इज इक्वल टू -3। फिर से वही सेम स्टेप दोहराना है आपको, एल एच एल निकालना है, आर एच एल निकालना है और उस फंक्शन का वैल्यू निकालना है। वही तीन चो तो रिपीट करना है बस।
तो एल एच एल निकालो भाई, एल एच एल लिमिट एक्स टेंस टू व्हाट, एक्स टेंस टू -3 है ना, तो -3 ऊपर में माइनस लगा दिए। अरे देखो ऐसा, ये मान लो -3, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गया, इधर हो गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर देखोगे तो एक्स टेंस टू जो लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, -3 से पहले, तो -3.00001, -3.0001 हो जाएगा। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, एक्स टेंस टू 3 माइनस माइनस -3 पे -3 पे माइनस लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 5x-3, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट अगर पुट कर देंगे वैल्यू तो क्या हो जाएगा, 5 × x के जगह पे क्या रख देना है, -3, कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, 5×3 = 15, दैट इज -15 एंड -3, -15 एंड -3 इज -18। ये क्या आ गया, एल एच एल आ गया। ठीक उसी प्रकार से हम लोग क्या चेक करेंगे, आर एच एल। आर एच एल एक्स टेंस टू क्या लिखेंगे, एक्स टेंस टू -3 पे ऊपर प्लस, क्यों, क्योंकि अब ये वाला लिमिट ले रहा है ना। -3 से कुछ बड़ा, -3 से कुछ बड़ा क्या हो सकता है, -3 से कुछ बड़ा क्या हो सकता है, ये -3 से तो ये तो छोटा हो गया ना, -3 से कुछ बड़ा हो सकता है क्या, -2.99999 ऐसा कुछ होगा, है ना। तो तो ये राइट हैंड लिमिट ले लेंगे, तो क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स, है ना। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 × -3, इसको भी कैलकुलेट करोगे तो -18 आ जाएगा। और एक और क्या चेक करना पड़ता है, एफ ऑफ वैल्यू, फंक्शन का वैल्यू और उस पॉइंट पे, तो -3 पे फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 5 × -3 दैट इज -18। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया, लिमिट एक्स टेंस टू -3 पे माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू -3 पे प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ -3। ये तीनों बराबर आ गया, हेंस हम लोग कह सकते हैं, हेंस हम लोग कह सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x-3 इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू -3। यानी कि अगर तीनों बराबर आ गया तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ये तीनों बराबर आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पे तीनों बराबर आ गया, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। समझ आया। अब एक चीज और चेक करना था इसमें, क्या चेक करना था, कि उस एक एक पॉइंट और दे रखा था ना, x इज इक्वल टू 5 दे रखा था, तो x इज इक्वल टू 5 पे चेक कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स दे रखा है क्या, एफ ऑफ एक्स दे रखा है, एफ ऑफ एक्स दे रखा है क्या, 5x-3। किस पे चेक करना है फंक्शन, एट एक्स इज इक्वल टू 5 पे, एट एक्स इज इक्वल टू 5, एक्स इक्वल टू 5 पे चेक करना, ठीक है। निकाल देते हैं एल एच एल, एल एच एल निकाल देते हैं, तो क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 5 माइनस, देखो अगर ये 5 है, अगर ये 5 है तो 5 माइनस इधर होगा और 5 प्लस इधर होगा, एफ ऑफ एक्स। अब अगर वैल्यू पुट करोगे एफ ऑफ एक्स में, तो 5 × 5 -3, 25 -3 कितना होगा, 22। अब आर एच एल चेक कर लो, आर एच एल चेक कर लो, तो लिमिट एक्स टेंस टू 5 प्लस एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 5 × 5 -3, ये भी आ जाएगा 22। और एफ ऑफ 5, उस फंक्शन का उस पॉइंट पे वैल्यू क्या होगा, तो 5 × 5 एंड -3 इज 22। यानी कि लिमिट एक्स टेंस टू 5 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 5 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 5। ये तीनों एल एच एल, आर एच एल और उस फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पे तीनों क्या आ गया, बराबर आ गया। हेंस क्या कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स
इज इक्वल टू 5x माइनस 3 इज continuous at f of x is equal to 5x minus 3 is continuous at what is continuous at x is equal to 5. ठीक है, एट x is equal to 5. अब देखो, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो क्या इतना सारा कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा? नहीं, सिंपल से क्या करो ना, जो LHL और RHL निकालते हो, LHL और RHL निकालते हो, दोनों मत निकालो, सिर्फ एक निकालो। LHL और RHL मत निकालो, सिर्फ ये करो, लिमिट x टेंस टू 5 माइनस जो लिखते थे, 5 माइनस या 5 प्लस जो लिखते थे, सिर्फ x टेंस टू 5 करो, f ऑफ x उस वैल्यू निकालो और f ऑफ 5 कर दो। अगर ये बराबर आ जा रहा है, अगर ये बराबर आ जा रहा है तो हम बोलेंगे क्या, फंक्शन कंटिन्यूअस है। मतलब देखो, ये 3 स्टेप कर रहे थे, यहाँ पे 2 स्टेप में क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन जब बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो ये तीनों स्टेप आपको करना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हो तो ये आप 2 स्टेप करके आप इसको आंसर ला सकते हो, है ना। चलो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 3। ठीक है, x इक्वल टू 3 पे करना है। सिमिलर कॉन्सेप्ट, जो एक कॉन्सेप्ट जो बताया है LHL RHL और उस फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पे, बस 3 चीज निकालना और बताना फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, फंक्शन कंटिन्यूअस है नहीं है। ठीक है, चलो देखो, देखो भाई क्या है, LHL निकालते हैं। ठीक, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस f ऑफ x। ठीक है, अब लिमिट का वैल्यू पुट करो तो 2 इंटू 3 टू द पावर 2 माइनस 1, इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, 2 इंटू 9 माइनस 1, इसका मतलब 18 माइनस 1 दैट इज 17। ठीक है, अब RHL चेक कर लो, अब चेक कर लो क्या RHL, तो लिमिट x टेंस टू 3 प्लस f ऑफ x। सिमिलरली इसमें वैल्यू पुट कर देंगे क्या, 3 स्क्वायर माइनस 1, ये भी क्या आ जाएगा 17, और f ऑफ 3 पुट कर लो, ये भी क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस ऑफ 1 दैट इज 17। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ f ऑफ x। इसको ये भी पढ़ सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 3। अगर ये तीनों बराबर आ गया, अगर ये तीनों बराबर आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, hence f of x is continuous at x is equal to 3। इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। समझ आया। चलो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। करा एग्जामिन द फ्लोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी, एग्जामिन द फ्लोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। इसमें ये नहीं बताया कि किस पॉइंट पे फंक्शन को चेक करना है ना, इसमें ये नहीं बताया गया कि किस पॉइंट पे फंक्शन को चेक करना है। अगर नहीं दिया गया है, इसका मतलब क्या कि हम लोग इसके डोमेन में चेक करेंगे, इसके डोमेन में चेक करेंगे, है ना, इसके पूरे डोमेन में चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट देखते हैं। कौन सा पार्ट, ए पार्ट देखते हैं। एफ ऑफ एक्स दे रखा है क्या, एफ ऑफ एक्स दे रखा है एक्स माइनस 5। ठीक है, एफ ऑफ एक्स दे रखा है एक्स माइनस 5, इसका डोमेन में चेक करना है। देखो इसका अगर एफ ऑफ एक्स को अगर देखेगा तो इसका डोमेन क्या होगा, जो फंक्शन एक्स माइनस 5 देख रखा है इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। इसका डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल। एक्स का कोई भी वैल्यू ले लो, फंक्शन डिफाइंड है, एक्स का कोई भी वैल्यू ले लो, फंक्शन डिफाइंड है। अरे पॉलिनोमियल है बेसिकली ना, तो पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल सभी एक्स का वैल्यू रियल, सभी एक्स का वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइंड होता है, मतलब ऑल रियल के लिए, ऑल रियल नंबर के लिए फंक्शन डिफाइंड होता है ना। तो अब इसको हम लोग चेक करेंगे, तो LHL निकालते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पे ये तो पॉइंट तो दे ही नहीं रखा है ना कि कहाँ पे चेक करना है, तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, लेट सी
बी एनी पॉइंट बिलोंग्स टू डोमेन। ठीक है, डोमेन के अंदर से सी को एक पॉइंट है। अब सी पे चेक कर लेते हैं। तो लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस, कौन सा लिमिट चेक करना है? एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रहा है। सी माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? सी माइनस 5। ठीक है, आर एच एल निकाल लेते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा? सी माइनस 5। और फंक्शंस का वैल्यू देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू सी। तो एफ ऑफ सी क्या हो जाएगा? सी माइनस 5। इसका मतलब क्या हो गया? एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, ये बराबर आ गया। हेंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 is continuous at x is equal to c। और x इज इक्वल टू सी पे कंटिन्यूस है, मतलब कि किसी भी रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस है। हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूस, इसलिए फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस है। समझ में आया? इसलिए फंक्शन क्या है? ये कंटिन्यूस है। ठीक है, अब नेक्स्ट बी पार्ट देखते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-5। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-5 और ये दे रखा है कि x इज नॉट इक्वल टू 5। क्यों दे रखा है x इज इक्वल टू नॉट, x इज नॉट इक्वल टू 5? x इज नॉट इक्वल टू 5 क्यों दे रखा है? बिकॉज अगर x को 5 रख दोगे, तो 1/0 आ जाएगा, जो कि नॉट डिफाइंड होगा, है ना? नॉट डिफाइंड होगा, फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा, इसलिए नॉट डिफाइंड होगा। इसका मतलब क्या हो गया? इस फंक्शन के लिए एफ ऑफ एक्स के लिए जो डोमेन होगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट क्या? 5। ऐसे लिखते हैं, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 5। इसका मतलब चेक करना है फंक्शन को, लिमिट को, फंक्शन को चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। चेक करते हैं एक्सेप्ट 5। लिमिट कौन सा चेक करते हैं? एल एच एल। ठीक है ना, लिमिट एल एच एल चेक करते हैं। तो लिमिट x टेंस टू सी माइनस, वही फिर एज्यूम कर लिया ना, एज्यूम लेट सी बी एनी पॉइंट in domain x, domain of function x, domain of function fx, where a domain where the value of x belongs to r except 5, है ना? तो f of x रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/c-5। आर एच एल निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? आर एच एल निकालेंगे तो क्या होगा? x ऑफ c प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/c-5। और अगर हम एफ ऑफ सी निकाल दें तो क्या हो जाएगा? 1/c-5। इसका मतलब देखो एल एच एल, इसका मतलब क्या होगा? लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट सी। ये तीनों बराबर आ गया, इसका मतलब क्या हो गया? फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूस है किसी भी पॉइंट के लिए। फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूस है किसी भी पॉइंट के लिए। थर्ड पार्ट, एफ ऑफ एक्स दे रखा है x² -25/x+5। ठीक है, एफ ऑफ एक्स दे रखा है क्या? एफ ऑफ एक्स दे रखा है x² -25 what? x+5 जहां ये दे रखा होगा x इज नॉट इक्वल टू -5। क्यों? क्योंकि -5 देखो, -5 अगर नीचे रख देंगे तो क्या हो जाएगा? -5 अगर नीचे रख देंगे तो नीचे 0 हो जाएगा, यानी ऊपर
समथिंग अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड, समथिंग अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड, जिससे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा। तो इसका मतलब इसका डोमेन क्या होगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट व्हाट, -5। x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -5। अब चेक करते हैं, एल एच एल। यहाँ पे ध्यान देना, जो हम बताए थे लास्ट क्लास में ना कि वैल्यू और लिमिट का वैल्यू कब पुट करना है और कब नहीं पुट करना है, इसलिए यहाँ पे ध्यान देना। अगर यहाँ पे तुम ना वैल्यू पुट कर दोगे तो गच्चा खा जाओगे, है ना, तो इसलिए ध्यान से यहाँ पे पुट करना है। एल एच एल अगर पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू, लिमिट x टेंस टू c माइनस, लिमिट x टेंस टू c माइनस, ठीक है, लिमिट x टेंस टू c माइनस, ठीक है, लिमिट x टेंस टू c माइनस f ऑफ x। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, हम लोग ये कर सकते हैं क्या, सी स्क्वायर -25 अपॉन सी +5। देखो तो ये कुछ हो रहा है क्या, ये देखो तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, सी स्क्वायर 5 का स्क्वायर अपॉन सी +5। हाँ जी, ये लिख सकते हैं, इसका मतलब ये लिख सकते हैं क्या, c+5 इंटू c-5। कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन c+5। अरे ये क्या हुआ, ये तो c+5 कैंसिल आउट हो गया, यानी लिमिट x टेंस टू c माइनस एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, c-5 के बराबर हो गया। वाह वाह। ठीक इसी प्रकार से हम लोग आर एच एल निकालेंगे, आर एच एल निकालेंगे x टेंस टू c प्लस, वो भी क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, सिमिलर प्रोसेस, वो भी क्या आ जाएगा c-5। और एफ ऑफ 5 निकाल देंगे, एफ ऑफ सी निकाल देंगे, सॉरी एफ ऑफ सी निकाल देंगे तो वो भी क्या आ जाएगा c-5। इसका मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। तीनों बराबर आ गया, इसलिए क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट, एवरी पॉइंट, ठीक है, फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। अब देखो भैया क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x-5, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x-5। देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x-5, ये इसको तो देखो डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। कैसे, क्योंकि हम बताए थे ना मॉडुलस ऑफ किसी फंक्शन, मॉडुलस ऑफ किसी फंक्शन हर हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। मॉडुलस ऑफ किसी फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है हर हमेशा। तो क्या यहाँ पे चेक करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगा, बट फिर भी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे चेक कर लेते हैं। एज्यूम, एज्यूम अ पॉइंट, एज्यूम ए पॉइंट सी, ठीक है, और इस पे चेक करता है। तो क्या करेंगे, एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, मॉडुलस ऑफ, मॉडुलस ऑफ c-5, यही तो आएगा। आर एच एल चेक करेंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू c प्लस एफ ऑफ एक्स, ये भी क्या आ जाएगा c-5। और एफ ऑफ सी अगर चेक करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा c-5। इसका मतलब लिमिट एक्स टेंस टू c माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू c प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, एफ ऑफ सी इज कॉन्टिन्यूअस, इज कॉन्टिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस, ठीक है, तो फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। समझ में आया। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई, क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है, 3 तक, क्वेश्चन नंबर 3 तक समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं।
प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू एन वेयर एन इज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो क्या एफ ऑफ एक्स एक्स टू द पावर एन है, ये कैसा है, पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, उसका डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर। पॉलिनोमियल इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। पॉलिनोमियल जो है सभी रियल नंबर के लिए डिफाइंड होता है। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, एज्यूम एज्यूमिंग एनी पॉइंट सी, एनी पॉइंट सी, अब LHL निकाल देंगे। तो लिमिट x टेंस टू c माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, c टू द पावर n। अच्छा, कंटिन्यूअस प्रूफ, कंटिन्यूअस करना एन पे, सॉरी सॉरी, सी जरूरत है ही नहीं एज्यूम करने का, सी जरूरत है ही नहीं, ठीक है ना, एज्यूम करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है ना। इसलिए क्या ले लेते हैं एन पे, तो एन माइनस ले लेते हैं, एन माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन टू द पावर एन, और RHL निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, x टेंस टू n प्लस एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन टू द पावर एन, और एफ ऑफ एन हो जाएगा क्या, एन टू द पावर एन। यानी कि लिमिट x टेंस टू n माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू n प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ n। क्या हो गया, तीनों बराबर आ गया, इसका मतलब क्या हो, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू n, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू n। समझ आया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, चलो भाई अब ये क्वेश्चन ना अच्छा है, ठीक है। इज फंक्शन f डिफाइंड बाय f ऑफ x दिस इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 1 और एट x इज इक्वल टू 2। एक पे चेक करते हैं, पहले किस पे चेक कर लेते हैं, एट x इज इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं। सिंपल सा तरीका है ना LHL निकालने का। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 0 से थोड़ा सा छोटा, x टेंस टू 0 माइनस 0 से थोड़ा सा छोटा। यहाँ पे देखो तो एक से छोटा के लिए फंक्शन ये है ना, एक से छोटा के लिए क्या है, फंक्शन ये है, एक से छोटा के लिए फंक्शन क्या है, ये है, x है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है। तो 0 से छोटा वो भी तो एक से छोटा ही होगा, यानी x हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा। x का वैल्यू के लिए क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस x हो जाएगा, x का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0। ठीक, लिमिट, अब RHL निकालते हैं, RHL लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, 0 प्लस 0 से थोड़ा सा बड़ा, 0 से थोड़ा सा बड़ा के लिए भी तो यही होगा ना, देखो तो यही होगा ना, यानी x ही होगा। चल लिमिट x टेंस टू 0 प्लस के लिए भी फंक्शन x हो जाएगा, अब इसे भी वैल्यू पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, और एफ ऑफ 0 अगर वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये भी 0 क्या है, एक से छोटा ही है, तो भी आ जाएगा 0। यानी कि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। देखो तो तीनों बराबर आ गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, हेंस फंक्शन, हेंस एफ ऑफ एक्स इज, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज continuous at x is equal to what, at x is equal to 0, x is equal to 0 पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है भाई, x is equal to 0 पे क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब किस पे चेक करना है, at x is equal to 1, at x is equal to 1, ठीक है ना, at x is equal to 1। देखो यहाँ पे पहले फंक्शन लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या दिया था, x दिया था फॉर x लेस देन इक्वल टू 1 एंड
कितना दे रखा था भाई, एंड 5 दे रखा था फॉर एक्स ग्रेटर देन 1, एंड 5 दे रखा था फॉर एक्स ग्रेटर देन 1, यही तो दे रखा था। हमको चेक करना है 1 पे अब, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, लिमिट LHL x टेंस टू 1 माइनस, एक से छोटा के लिए, एक से थोड़ा सा छोटा, अरे एक से थोड़ा सा छोटा के लिए तो यही हो जाएगा, एक से थोड़ा सा छोटा के लिए यही हो जाएगा, यानी लिमिट x टेंस टू 1 माइनस के लिए x हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, फंक्शन का वैल्यू पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब RHL निकालते हैं, RHL लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, एक से थोड़ा सा बड़ा, देखो एक से थोड़ा सा बड़ा के लिए क्या हो जाएगा 5, यानी f ऑफ x क्या हो जाएगा 5, और f ऑफ 1, f ऑफ 1, f ऑफ 1 क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा, यानी कि लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f ऑफ x is equal to f of 1 but not equal to f of limit x tends to 1 plus f of x। राइट हैंड लिमिट जो है वो नहीं बराबर हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, हेंस फंक्शन f of x is not continuous at x is equal to 1, और हेंस क्या कर सकते हैं, हेंस x is equal to 1 is point of x is equal to 1 is point of discontinuity, and x is equal to 1 is point of discontinuity। समझ आया, बिल्कुल क्लियर है ना। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब इसी में बोल रहा है क्या कि हमको चेक करके बताओ एट x इज इक्वल टू 2 पे, क्या टफ है चेक करना, x इज इक्वल टू 2 पे क्या टफ है चेक करना, नहीं बिल्कुल नहीं होना चाहिए टफ। देखो x इज इक्वल टू 2 पे दिखा देते हैं चेक करके, f ऑफ x दे रखा है क्या, x दे रखा है फॉर x लेस देन इक्वल टू 1 एंड 5 दे रखा है फॉर x ग्रेटर देन 1। किस पे चेक करना, एट x इज इक्वल टू 2 पे चेक करना है, तो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस f ऑफ x, 2 से छोटा के लिए, तो देखो 1 से बड़ा के लिए तो ये है, 1 से बड़ा के लिए, तो 2 से छोटा के लिए भी तो यही होगा, यानी कि 5, लिमिट x टेंस टू, ये RHL निकालते हैं ना, RHL x टेंस टू 2 प्लस f ऑफ x, 2 से बड़ा के लिए, 1 से बड़ा के लिए अगर ये है तो 2 से बड़ा के लिए भी यही होगा ना 5, एंड f ऑफ 2, f ऑफ 2 के लिए भी हो जाएगा क्या 5, इसका मतलब क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 2। अगर ये आ गया हेंस f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू व्हाट, x इज इक्वल टू 2। समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया होगा भाई। ये क्वेश्चन नंबर 5 तक आज हम रखते हैं, अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से आगे की ओर पढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज के लिए यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।